नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आज से नई सीरीज स्टार्ट। 1000 क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। 3 से 4 दिन के अंदर आपको 1000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 100 क्वेश्चन करके आपको ये वीडियो मिलेगा। रोज आपको 3 वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज यदि आपको 300 क्वेश्चन पढ़ने हो तो सोचो, सिर्फ 4 दिन अच्छे से यदि आपने हमारे वीडियो देख लिए तो आपके 1000 क्वेश्चन सुपर फास्ट स्पीड में और 30 साल से बार बार पूछे गए क्वेश्चन, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आए हुए क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। 100 करके हर वीडियो में क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन पूरे देखना है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है। अच्छा, टाइमिंग बता देता हूं। शाम को 6 बजे, उसके बाद आपका रात के 10 बजे और सुबह 6 बजे, ठीक है। शाम को 6 बजे, रात के 10 बजे, सुबह 6 बजे, ये टाइमिंग रहेगी आपकी, ठीक है, तीनों वीडियो की। तो दूरी के साथ स्थान परिवर्तन जो होता है उसको कहा जाता है विस्थापन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी विस्थापन राइट आंसर हो जाएगा। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन। मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। तो मयूरभंज जिला आखिरी रियासत थी और ये आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में पड़ता है मयूरभंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं, याद करके रख लेना। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है आपकी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थित होती है गले में। ऑप्शन नंबर सी, हमारे गले में होती है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति इनमें से क्या होता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है। सबसे ऊपर ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है राज्य का प्रधान, यहां पर राज्य से मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और जो है आपका राष्ट्रपति। तो इन सभी का जो है प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्य मतलब स्टेट नहीं, स्टेट मत समझ लेना, स्टेट, ठीक है, स्टेट से मतलब नहीं है। संविधान में राज्य मतलब अपना पूरा देश। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मनमोहन सिंह जी आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे देश के क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह जी क्या रह चुके हैं देश के, राष्ट्रपति रह चुके हैं या प्रधानमंत्री, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो चंबल जो है आपकी ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। चालुक्य राजवंश भारत के भाग का एक प्रमुख साम्राज्य था, किस भाग का। तो चालुक्य राजवंशों ने राज किया था भारत के दक्षिणी भाग पर। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी भाग पर चालुक्य राजवंश ने राज किया था। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, निकलता है। तो जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित होता है या निकलता है। ऑप्शन नंबर ए, जीवन रक्षक हार्मोन अधिवक्र ग्रंथि से निकलता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है। तो भूमध्य सागर की जो सीमा है ये 3 महाद्वीपों को छूती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 3 महाद्वीपों को छूती है भूमध्य सागर की सीमा। लोकनाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है। तो भांड पाथेर जो है ये आपकी कश्मीर की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर की नृत्य शैली है भांड पाथेर। निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट कब बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में बनाया था 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट बना दिया था। ऑप्शन नंबर ए, 1773 में सुप्रीम कोर्ट बना दिया था कलकत्ता में। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों तरीके से कार्य करती है। तो मानव शरीर की अग्नाशय जो ग्रंथि है ये एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों तरीके से कार्य करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं ये आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती हैं।
ऑप्शन नंबर यहां पर भी राष्ट्रपति प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका, इसको किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पारित किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में फसली भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है। तो फसलीय भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण कराए थे। तो पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण कराए थे अशोक ने। ऑप्शन नंबर यहां बड़ी अशोक राइट आंसर हो जाएगा। पत्थर की सतहों पर अपने जो संदेश है उत्कीर्ण कराए थे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन उत्पादित होता है इनमें से किससे। इंसुलिन की बात हो रही है, इनमें से किससे उत्पादित होता है इंसुलिन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन जो उत्पादित होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, राइट आंसर है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य के लिए। उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। उगादी, तो उगादी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का एक बहुत फेमस प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आंध्र प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा उगादी के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। भारत का सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से भारत का सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ऑप्शन नंबर डी में आपको लिखा है फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा सबसे पहला जो है वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा। अगला दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के, और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके लिए राइट आंसर है आपका वैसोप्रोसिन। ये एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी वैसोप्रोसिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति इनमें से क्या होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको बता चुका हूं, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष या राज्य का प्रधान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। संविधान में राष्ट्र को ही राज्य कहा गया है, तो राज्य मतलब स्टेट मत समझ लेना। तो बोलोगे कि सर स्टेट का तो राज्यपाल होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष टिक लगा के आ जाना। जिसको बिल्कुल नहीं पता, जिसको पता है तो उसको तो समझ में आ रहा होगा। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो आखिरी आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी 1027 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। सरिस्का बाग अभ्यारण्य कहां स्थित है। तो सरिस्का बाग अभ्यारण्य ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है।
ऑप्शन नंबर डी यहां पर राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का बाघ अभ्यारण्य के लिए। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है बोला गया है, कौन सा इनमें से? तो यहां पर आपको जो स्तूप दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, इनमें से भरहुत स्तूप ये आपका मध्य प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। भरहुत, ऑप्शन नंबर ए, भरहुत एक स्तूप है जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की पैर की हड्डियां इनमें से कौन कौन सी हैं? यहां पर आपको जो नाम दिख रहे हैं, तो मानव शरीर की जो पैर की हड्डियां हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से फिबुला और टीबिया, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, ये मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं, ऑप्शन नंबर बी फिबुला और टीबिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ये भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जो व्यावसायिक कर होता है ये आपका राज्य सरकार लगाती है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राज्य सरकार व्यावसायिक कर लगाती है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है? तो डोगरी जो भाषा है ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में बोले जाने वाली भाषा है, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर राज्य में डोगरी भाषा बोली जाती है। जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक डैश के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को प्रेम पूर्वक लोकनायक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को प्रेम पूर्वक। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का जो यूज किया जाता है मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईईजी का यूज किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, इनमें से कौन सी? तो भारत के राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, वह संसद का किसी सदन का सदस्य हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर अलग कर दो, बाकी सभी योग्यताएं होनी चाहिए। आवर्त सारणी का पहला तत्व इनमें से कौन सा है? तो आवर्त सारणी का जो पहला तत्व है वो है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी के लिए। निम्न में से किस राज्य में मांड गायन शैली संबंधित है? तो मांड गायन शैली जो है यहां पर आपको जो राज्य दिए हैं उसमें से राजस्थान राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य राइट आंसर है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वैदिक भजन और मंत्र इनके संग्रह को संहिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी संहिता राइट आंसर हो जाएगा। कांडरा या टेंडम किसको किससे जोड़ता है? तो कांडरा या टेंडम ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी पेशी से हड्डी को जोड़ता है कांडरा या टेंडन। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी पूर्ण होना चाहिए? तो यदि आप भारत के राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो कम से कम 35 साल आपकी उम्र होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार था आपका बेबादल खान, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बेबादल खान राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? मिट्टी के निर्माण के लिए, तो मिट्टी के निर्माण के लिए मवेशियों को चराना, इससे मिट्टी का कोई संबंध नहीं है। बाकी बायोटिक एजेंट, स्थलाकृति और मूल सामग्री ये तीनों जरूरी हैं। निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? तो राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी 1605 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1605 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही रक्त समूह होता है आपका AB जो होता है ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यदि आप राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े होना चाह रहे हैं तो न्यूनतम 35 वर्ष है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। आप कितने भी बुजुर्ग हो, कितनी भी आपकी एज हो, राष्ट्रपति पद के लिए आप खड़े हो सकते हो। याद रखना अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है?
तो विधान परिषद जो होती है, विधानसभा से उसका 1/3 भाग चुनकर आता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 1/3 भाग राइट आंसर है। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जानते हैं? तो फसल उत्पादन के लिए जो अनुप्रयोग किए जाते हैं उसको सस्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान, एग्रोनोमी, इंग्लिश में एग्रोनोमी, हिंदी में सस्य विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रगान जनगण मन जो गाया गया था वह किस अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। आप सभी कमेंट करने की कोशिश करो, जो भी आपको लग रहा हो इनमें से। ऑप्शन आपके सामने है, जो भी लग रहा हो आप कमेंट करने की कोशिश जरूर करना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बेलगाम या कोलकाता, किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन या बेलगाम अधिवेशन, इनमें से एक आंसर सही है, जो भी आपको लग रहा है कमेंट करना, ठीक है। सर्वदाता, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा रुधिर वर्ग है, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ओ, ऑप्शन नंबर बी, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए जितनी चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है, कोई सीमा नहीं है कि आप एक बार राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो भारतीय संविधान के यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक के बारे में दिया गया है, धन विधेयक परिभाषित है। अनुच्छेद 110, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के तट पर है? तो लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहां पर है बताओ? कालिंजर के किले की बात हो रही है, कहां पर स्थित है कालिंजर का किला? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कालिंजर का किला आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है कालिंजर का किला। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का रुधिर वर्ग O है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग बताइए क्या हो सकता है? तो उनके जो बच्चे होंगे उनका या फिर A होगा रुधिर वर्ग या फिर B होगा। ऑप्शन नंबर A यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, या फिर A हो सकता है या फिर B हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति को जो निर्वाचित करते हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुना जाता है। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की जो स्थापना की, चौसा के युद्ध को जीतने के बाद। ऑप्शन नंबर ए, चौसा के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरा माथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? तो गहिरा माता ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में है गहिरा माता समुद्री अभयारण्य। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो अष्ट महास्थान ये बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें से लुम्बिनी भी है, सारनाथ भी और बोधगया भी है। रायगढ़ उसमें शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ अष्ट महास्थानों में शामिल नहीं है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस जो है रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका पराशरण। ऑप्शन नंबर सी, पराशरण राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु आपकी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। याद कर लो, थोड़ा लंबा है लेकिन ये याद कर लो, सेम टू सेम यही वर्ड लिखा हुआ है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति।
सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र ये आपका है इस्लामाबाद में स्थित। ऑप्शन नंबर बी इस्लामाबाद राइट आंसर है। तसोकार आर्द्रभूमि रामसर स्थल है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो तसोकार ये आपका है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये रामसर साइट है। गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित थी? तो गांधार कला शैली यूनानी शैली से प्रभावित थी। ऑप्शन नंबर ए यूनानी शैली से प्रभावित थी गांधार कला शैली। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो होता है आपका 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए लगभग 120 दिन राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं, यहां आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को निर्देशित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है राष्ट्रपति पद से संबंधित चुनाव विवाद के लिए। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू होता है? तो जो वैट होता है, वैट कर ये आपका बिक्री कर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बिक्री कर के अंतर्गत। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वैट कर क्या है, तो ये बिक्री कर के अंतर्गत आने वाला कर है। मयूर द्वीप पिकॉक आइलैंड किस नदी पर स्थित है? बताइए, मयूर द्वीप या पिकॉक आइलैंड इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मयूर द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है आपका मयूर द्वीप या पिकॉक आइलैंड, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो राजस्थान राज्य में इनमें से स्थित है आपका कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए 2 से 4 दिन राइट आंसर है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होना चाहिए? तो प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 होने चाहिए कम से कम। ऑप्शन नंबर सी 50-50 राइट आंसर है। ज्वालागट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ज्वालागट्टा जो है ये आपकी बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी बैडमिंटन राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में है? तो दिबांग घाटी है आपका अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम आबादी वाला जिला। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर है। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? तो 1915 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ऑप्शन नंबर ए। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध है आपका हृदय से। ऑप्शन नंबर बी हृदय से संबंधित है पेस मेकर। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो भारत का निर्वाचित राष्ट्रपति बनना है तो आप किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं रह सकते। कोई भी लाभ का पद ग्रहण किए हुए हैं यदि आप, तो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ऑप्शन नंबर डी से आप अयोग्य हो जाएंगे। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऑटो मार्क बिस्मार्क राइट आंसर है। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो वो नृत्य शैली आपकी खुल्लम एक नृत्य शैली और गांव के अतिथियों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था? तो वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित है आपके कणाद। ऑप्शन नंबर बी कणाद राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का कार्य क्या है? तो पेस मेकर आपका दिल की धड़कन प्रारंभ करना इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है आपका एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अलकनंदा नदी और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका सतोपंथ खरक ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सतोपंथ। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।
मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? तो मार्को पोलो आया था आपका वेनिस से, ऑप्शन नंबर ए। मार्को पोलो वेनिस से आया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? तो नाड़ी दर मापी जाती है आपकी धमनी से, ऑप्शन नंबर ए धमनी से नाड़ी दर को मापा जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित होता है, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग राइट आंसर है। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो रीढ़ में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं आपकी 33, ऑप्शन नंबर बी 33 हड्डियां होती है रीढ़ में। हिमालय की सबसे बाहरी परत श्रेणी कौन सी होती है? तो हिमालय की सबसे बाहरी परत या श्रेणी होती है शिवालिक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संबोधित किया था, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने संबोधित किया था। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए डायलिसिस राइट आंसर है। पौधों में नमक युक्त मिट्टी, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हेलोफाइट राइट आंसर है। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान ये आपकी कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? तो बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से हर्मिका शब्द संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हर्मिका राइट आंसर है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है कितना? तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय स्पंदन होता है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति संबंधी चुनाव मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच ग्रैंड जल संधि स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। कंबन ने निम्नलिखित में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? तो कंबन ने रामायण लिखी थी तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर सी यहां पर तमिल भाषा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है आपका इथिलीन, ऑप्शन नंबर सी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित विवाद अनुच्छेद 71 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है सही किया जाएगा। विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो विश्व बैंक का सबसे पहला महानिदेशक था आपका सदर पीटरलैंड, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अली ए लिगंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो अली ए लिगंग फेस्टिवल ये असम में मनाया जाने वाला है त्यौहार, ऑप्शन नंबर ए। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की? इसका आंसर आप कमेंट करके बता दोगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रिपन, ए या सी में से कोई एक आंसर सही है। आपको कमेंट करके बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है, ए या फिर सी। इसके आगे का पार्ट आपको मिलेगा। मैं आपको वीडियो की टाइमिंग बता चुका हूं, शाम को 6 बजे आप फ्री रहते हो तब डलेगा, रात के 10 बजे खाना वाना खा के आप फ्री रहते हो तब डलेगा, और सुबह 6 बजे भी आप फ्री रहते हैं। कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई कुछ नहीं, तो ये टाइमिंग आप सेट कर लेना। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए, हमने 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं, आपने क्वेश्चन देख ही लिए कितने शानदार हैं। ऐसे ही ऐसे शानदार 10,000 क्वेश्चन हैं और 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं आप सभी के, तो सिर्फ 99 रुपये में आपको दे रहे हैं। जिसको भी चाहिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।